लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया? गुड मॉर्निंग। क्वेश्चंस करवाने आज है ना? देखो, ये क्वेश्चन हो गया था अपना x इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस टी। ऐसा क्वेश्चन करवा दिया कल मैंने। ऐसा क्वेश्चन हो गया था बेटा सबका। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लो, सिंपल क्वेश्चन है। लो, x इज डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। ये क्वेश्चन है, करो प्रैक्टिस क्वेश्चन। आंसर निकालो इसका, ए बी और सी की डायमेंशन क्या होगी। ये पढ़े हुए हैं। एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ए बी और सी की डायमेंशन निकालनी है।
एक्स डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम। देखो मैं आंसर लिख देता हूँ तो अपना करते रहना फिर। ए आएगा L1 t-2, बी आएगा L1 t-1 और सी आएगा L1। ये आंसर आना चाहिए। निकाल देंगे। आज सारे पुराने, कोई नया है? देखो एक बार और देख लो। ये डायमेंशन निकालने की। देखो एक बार पहले वाली क्लास का थोड़ा सा देख लो। अगर मान लो L+L=L है, ये करवाया था मैंने। ये सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट था। इसमें मैंने कहा था तुम्हें कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होगी तो सेम क्वांटिटी मिलेगी। लेंथ में मैं लेंथ को ऐड करूंगा तो लेंथ ही आएगी। ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि किसी को भी आपको ऐड करना हो तो सेम डायमेंशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम डायमेंशन होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा a इज इक्वल टू, या फिर जो अभी क्वेश्चन लिया था वो x इज इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C। ठीक है। अब इसमें इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन भी होगी, वो इसकी भी होगी, वो इसकी भी होगी। क्या इन तीनों की डायमेंशन बराबर होगी? क्योंकि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है। और जो मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी? सेम क्वांटिटी। तो इन चारों की डायमेंशन क्या होगी? तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT। डायमेंशन ऑफ x डिस्प्लेसमेंट L1, a की डायमेंशन चाहिए। ठीक है, AT² सॉरी T2। तो a की डायमेंशन कितनी हो गई? L1/T2। तो कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू L1 t-2। ठीक है, ऐसे b की और c की। ठीक है। दूसरी चीज, आपका जो थीटा है, एंगल जो होता है वो क्या होता है? यूनिटलेस है डायमेंशनलेस? क्या होता है थीटा? डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस नहीं होता। यूनिट क्या होती है एंगल की? एंगल की यूनिट क्या होगी? रेडियन। एंगल की यूनिट डिग्री नहीं होती है, रेडियन होती है। सुमित तुम्हारे क्या प्रॉब्लम आ गई? ये सुमित एंड हर्षित की क्या प्रॉब्लम आ रही है? हर्षित, सुमित। हो गया सबका? हो जाएगा इससे क्वेश्चंस? चलो अब और क्वेश्चन देता हूँ।
ये है क्वेश्चन नेक्स्ट। करो ये क्वेश्चन। आएगा आंसर। देखो अब आंसर मैच करना। मेरे को पता है कि डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू इस पूरे की डायमेंशन। इस पूरे में साइन की डायमेंशन होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये भी डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। तो a इज इक्वल, a की डायमेंशन कितनी आ गई, L1। ठीक है। अब अंदर कौन है, ct, ये एंगल है। अब मेरे को पता है ct इज डायमेंशन लेस, एंगल डायमेंशन लेस होता है। तो c इज इक्वल टू, टाइम की डायमेंशन कितनी होती है, t1 डायमेंशन लेस। तो c इज इक्वल टू t माइनस। सही है, बता रहा हूं इस तरीके से होगा क्वेश्चन। तुमने गलत किया है भैया, क्या किसने किया था। किसने से? आ गया क्या। देखो ct जो था एंगल था, ct क्या है, एंगल। अब एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस है, ct डायमेंशन लेस। अब डायमेंशन लेस है ct, क्योंकि थीटा, अब एंगल हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। एंगल हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो ct इज इक्वल डायमेंशन लेस, तो c की डायमेंशन निकालनी है, टाइम की डायमेंशन t1 डायमेंशन लेस। तो t1 उधर जाएगा तो t की पावर माइनस। आगे समझ में अब योगेश। लिखो। चलो अब और क्वेश्चन दूं, आगे समझ में। चलो अब और अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं। ये W है, ठीक है। W को बोलते हैं अपन ओमेगा, बस याद रखना ही ओमेगा है, प्लस c।
फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए सी एंड ओमेगा व्हेन ए सी ओमेगा व्हेन y इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल दो एंड t इज टाइम। करना इस क्वेश्चन को, क्या आएगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। आया किसी का आंसर? चलो निकालो फटाफट, मैं अपना आंसर लिखता हूँ, तुम निकाल देना। आगे क्या? हम्म वैसे होगा सेम। चलो ये भी मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस, तो y की डायमेंशन तो किसके बराबर हो गई? a इज एल्फा। ठीक है, चलो इसी कहानी तो खत्म हो गई। अब मेरे को पता है ये जो पूरी चीज है ओमेगा टी प्लस सी, क्या थीटा ही तो है ये? थीटा ही तो है ये। अगर ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस होगा और ये भी डायमेंशन लेस होगा। तो सी का तो आ गया डायमेंशन लेस, कहानी खत्म। ओमेगा टी भी क्या होगा? डायमेंशन लेस। ठीक है, तो यहां से ओमेगा की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन t1, डायमेंशन लेस, तो ओमेगा डायमेंशन 1/t1, और t की पावर माइनस। ओके सबका आगे समझ में? अब बताओ ऐसे क्वेश्चन एक आधा और दूं या फिर एक अच्छा क्वेश्चन दे दूं? समझ में आएगा मेथड? आप देखो एक फॉर्मूला चेक करो,
अपन फॉर्मूला चेक करेंगे डायमेंशन मेथड से कि फॉर्मूला सही है या नहीं है। पहले चीज तो ध्यान रखना, कोई भी कांस्टेंट आती है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं है, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशन, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है। अब देखो क्या होता है। क्या ये फॉर्मूला सही है, क्या सही लिखा है, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, क्या चेक करो। चलो क्वेश्चन करा दूंगा मैं भी, पहले क्वेश्चन करो, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ क्या। जो क्वेश्चन में ऐड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है क्या। देखो इसकी डायमेंशन निकालो, इसकी डायमेंशन निकालो, दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है कि, दोनों की डायमेंशन गौर से चेक करो, दोनों की डायमेंशन सेम नहीं आ रही है, इसलिए मैं इनको ऐड नहीं कर सकता। चेक करो देखें। ऐड कर सकता हूँ, दोनों की डायमेंशन अलग अलग आ रही है, देखो देखें। किसी के नहीं आ रही तो बताओ। हाँ ये देखो हाफ है, यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको आपको नहीं लेना है। अलग आ रही है, दोनों की डायमेंशन लगा के तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐड नहीं कर सकते, क्वेश्चन को आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखो सभी एरिया, जितने भी तुम एरिया जानते हो सबकी, इसी स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, जो भी एरिया तुम्हें पते हैं, जो भी पता है, स्क्वायर स्फीयर, स्फीयर का एरिया, कोन का एरिया, ठीक है सब करेंगे अभी। चेक करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। कौन स्क्वायर, जो भी तुम्हें, जिसका भी तुम्हें एरिया के फॉर्मूला याद है, उन सबकी डायमेंशन निकालो। निकालो देखें, ये कुछ तो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, सबकी डायमेंशन निकालो, सबके पहले तुम फॉर्मूले लिखो। फॉर्मूले अगर तुम्हारे पास आ गए तुम डायमेंशन निकाल सकते हो। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। क्यूब का ले लो। ठीक है, इन सबके एरिया निकालो, देखिए एरिया लिख के और उन सबकी डायमेंशन निकालो। मैं ये कह रहा हूँ इन सबकी डायमेंशन सेम आएगी, इन सबकी डायमेंशन क्या आएगी, सेम आएगी, जब तुम निकाल लो। ठीक है, ये तो अभी करना है, होमवर्क में तुम्हें वॉल्यूम का करना है। जितने भी दुनिया में वॉल्यूम है उन सबकी डायमेंशन सेम आएगी, एल क्यूब, और इन सबकी डायमेंशन आएगी एल टू, एल स्क्वायर। ठीक है, एल थ्री बोल दो उसको, एल थ्री बोलते हैं वैसे सही तरीका तो ये है, वहां पे एल। तो निकाल के देखो देखो जितने भी हैं उन सबकी डायमेंशन एल टू आ रही है क्या? निकालो, सभी निकालो। बेटा किस किस डिफरेंट आ रही है ये, सुमित डिफरेंट किसकी आ रही है।
सबकी सेम आएगी डायमेंशन, मेरे को बताओ किसकी सेम, किसके लगा रही है? किसी की भी नहीं आएगी, सबकी सेम आएगी। अरे तुम सेम अलग लगा रही हो। स्क्वायर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर। ये चीज स्टार्टिंग में 3 4 में लगा के देख लो, सब में सेम आएगी। किसी को नहीं समझ में वो बोल दो मेरे को, जिसको समझ में नहीं आया वो बता दो मेरे को। और जो समझ में आ गया वो बता दो यस सर मेरे को समझ में आ गया है। और जिसको समझ में नहीं आया वो बोल दो कि नो सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, बोलो फटाफट। बेटा देखो, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर हो गया। इसकी डायमेंशन L2 हो गई। रेक्टेंगल की लेंथ इंटू विड्थ होती है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी डायमेंशन भी L1, इसकी भी L1, तो कितना हो गया L2। ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस को L, लेंथ L1, हाइट भी L, L1 L2 हो गया। स्क्वायर का 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 पाई कांस्टेंट और रेडियस है, डिस्टेंस 2 बार है L2। देखो सबकी डायमेंशन सेम आ रही है। समझ में आया खुशी? और ये किसका नाम है ये? विशाल। इस तरीके से करना है। अब वॉल्यूम का तुम्हें घर से करना है आज। वॉल्यूम तुम्हारे लिए होमवर्क है कि वॉल्यूम की डायमेंशन हर जगह क्या आएगी, सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी। अब बोलो, दोनों को समझ में आ गया? सेम आएगी सबकी, कौन क्यूब जिसके किसी का भी एरिया निकालो, तुम अपना एरिया निकाल लो, वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, वॉल्यूम का होमवर्क है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, लिखो फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डायमेंशन निकालो।
m1 L - T डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू, नहीं दिख रहा सुन लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. कितना आ रहा है? m1 L1 - T. ठीक है, ये डेंसिटी. ठीक है, पुराने वाली नहीं वाली. हो गया क्या? अब देखो, जो पहले मैंने क्वेश्चन कराया था वो भी ऐसा क्वेश्चन था, सेम एनसीईआरटी में से. एनसीईआरटी का क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं. P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, वो इसमें डेंसिटी काम आएगी. इसकी डेंसिटी पहले तो मैं बता दूंगा. हमारे इसमें देखते हैं. चलो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन, वो एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो. यहाँ दे रखा है P इज प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला लिख लेना. अगर तुम्हें डायमेंशन नहीं पता हो तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. क्या होता है? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया. ये 11 9th क्लास में था तुम्हारी. ठीक है, डायमेंशन तुम निकाल लेना. वी दे रखा है तुम्हें वॉल्यूम, कोई सा भी वॉल्यूम हो उसकी हमेशा डायमेंशन कितनी होती है? एल क्यू. तो पता भी लग जाएगा होमवर्क से. ठीक है, और उसने कहा फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा आर टी. और आर और टी उसने कुछ कह नहीं रखा, तो ए बी कॉमा आर टी की डायमेंशन निकालनी. निकालो. जैसे आर और टी अलग अलग है, केमिस्ट्री पढ़ोगे, लेकिन अपन यहाँ पे आर टी एक साथ. दिख गया अब? निकालो. देखिए,
आया किसी का आंसर? चलो ये क्वेश्चन एक होमवर्क लिखना है इसका, फिर कल करेंगे, अभी क्लास का टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास आने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल कर लेंगे, इसका आंसर सॉल्यूशन कल निकाल देंगे। ठीक है, चलो बाय टाटा।